हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस हेल्थ एजुकेशन। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं आपको। प्रेगनेंसी के अंदर अगर टाइफाइड, निकाला या मोती जरा हो जाए तो उसका क्या इलाज है और उसका क्या बचाव है। तो नॉर्मली टाइफाइड के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि टाइफाइड एक साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा फैलता है और ये जो बैक्टीरिया होता है वो गंदी जगह पर पाया जाता है और अगर हम खुला हुआ खाना, खुला हुआ पानी का सेवन अगर हम करते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जिससे टाइफाइड हो जाता है। अब गर्भावस्था के दौरान जो औरत होती है उसको काफ़ी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, तो वो अगर बाहर का खाना खा लेती है या फिर फल फ्रूट्स वगैरह जो खुले हुए हैं वो उसका सेवन कर लेती है, तो उसके माध्यम से बैक्टीरिया शरीर के अंदर पहुंच जाता है और टाइफाइड हो जाता है। और टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसमें नॉर्मली बुखार आएगा, जी घबराएगा, उल्टी होएगी। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो नॉर्मली प्रेगनेंसी में देखने को भी मिलते हैं। तो बहुत सारी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइफाइड है या फिर ये प्रेगनेंसी के ही लक्षण हैं, तो हम समय पर जांच भी नहीं करवाते हैं और ना ही इसका इलाज लेते हैं। तो अगर हमारे को लग रहा है कि बुखार तेज़ी से बढ़ रहा है, बुखार का पैटर्न सुबह कम शाम को ज़्यादा हो रहा है या फिर बार बार उल्टी हो रही है, नॉर्मली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं, तो हमारे को इसके लिए एक जांच होती है विडाल टेस्ट, उसको करवाना ज़रूरी है। विडाल टेस्ट के अलावा हम इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट भी कर सकते हैं ताकि पता चल पाए कि टाइफाइड है। अब इससे बचाव यही रखना है कि नॉर्मली खुला हुआ पानी, खुला हुआ खाना नहीं खाना है। इसके अलावा तली भुनी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं सेवन करनी है। इसके अलावा कोई कंटामिनेटेड हो गया है टाइफाइड से तो उसके संपर्क में हमारे को बिल्कुल नहीं आना है। अब हम बात करूँगा एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है टाइफाइड का प्रेगनेंसी के दौरान। स्पेशली ये वीडियो जो बनाया है हमने, ये इस प्रेगनेंसी में टाइफाइड का क्या ट्रीटमेंट है उसी के बारे में बताया है। तो नॉर्मली टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले हम एक एंटीबायोटिक चालू करेंगे और ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले ओरली ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन प्रेगनेंसी में सेफ रहती है। एजिथ्रोमाइसिन को आपको देना है दिन में 1 टेबलेट, 500 mg की टेबलेट होती है ये। इसके अलावा हमारे को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि इसमें बुखार आता है तो आप PCM, TDS कर सकते हैं या BD कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक मल्टीविटामिन ज़रूर देना है, क्योंकि इसमें एनर्जी की काफ़ी कमी पड़ जाती है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए पेशेंट को, क्योंकि पानी एनर्जी काफ़ी लॉस होती है इसमें, क्योंकि डायरिया भी आता है इसमें। पानी के अंदर ORS मिक्स कर सकते हैं ताकि शरीर डिहाइड्रेट हो पाए। तो ये कुछ ट्रीटमेंट था सिम्टोमेटिक। अगर ओरली ट्रीटमेंट से भी अगर टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हमारे को IV ट्रीटमेंट, इंट्रावेनस ट्रीटमेंट हमारे को चालू करना पड़ेगा। और उसके लिए एक ही इंजेक्शन आता है मोनोसेप, सेफ्ट्रिक्सोन 1 ग्राम, जिसको सुबह शाम 5 से 7 दिन तक लगाना है, जिससे ये टाइफाइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट था जो हम अगर यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो टाइफाइड ठीक हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान टाइफाइड का ट्रीटमेंट ये था। और तो आज मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के अंदर टाइफाइड हो जाए, मोती जरा हो जाए, निकाला हो जाए तो उसका क्या इलाज है। आज बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।